सो मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स होता है, इसका शाब्दिक अर्थ फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है मीन्स फ्लो। व्हाट इज फ्लो? तो फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लो। इफ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज मोर। इफ द मैग्नेट इज वीक, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स विल बी लेस. It determines the strength of the magnet. So magnetic flux is defined as the magnetic flux phi through any surface held in a magnetic field B is measured by the total number of magnetic lines of force crossing the surface. Crossing the surface. To understand it, let's figure this is the total surface area and this is the elemental surface area. This is the lines of force. Magnetic field B, this is the unit vector, this is the angle. The lines of force, flux passes through this surface area ds, the small magnetic flux. Flux passes through elemental area ds. d phi is equal to magnetic field B dot ds vector due to unit vector. तो total flux, this is d phi is equal to B dot ds, और टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट एस, और डॉट प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड डी एस कॉस थीटा, वेयर एस इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया. फ्लक्स फाई स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट वेबर. This is the flux, magnetic flux. Now comes on the topic electromagnetic induction. Electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इसको समझने के लिए हम लोग करते हैं कि एक ये कॉइल लेते हैं और इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं. इसके पास मैग्नेट का कोई एक पोल लाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो भी हो. तो जब यहां पर हम लोग नॉर्थ पोल को लाते हैं तो यह कॉइल जो है इसके द्वारा प्रोड्यूस फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है ये कॉइल. तो इस फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के वेरिएशन के कारण इसके अंदर एक करंट, फिबल करंट प्रोड्यूस होता है, और वह करंट का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है क्योंकि नॉर्थ पोल है. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट मतलब साउथ पोल इंड्यूस्ड.
एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। दिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है वह डिफ्लेक्शन जो है वो बताता है कि इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम इस मैग्नेट को इस फील्ड से, इस कॉइल से बाहर की तरफ खींचते हैं तो उसके बाद इसमें से यह जो करंट है वह करंट समाप्त हो जाता है। यानी कि जब तक यह कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है तब तक इसमें करंट बना रहता है। फील्ड से आउट होने के बाद इससे करंट समाप्त हो जाता है। यानी अब इसका डेफिनेशन ये हो जाता है, द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन क्लोज्ड कॉइल एंड मैग्नेट is called electromagnetic induction. The EMF produced by such method is called induced EMF and the current produced by such method is called induced current. इसी टॉपिक से रिलेटेड फैराडेज ने एक लॉ दिया जिसको हम लोग कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो फैराडे ने क्या लॉ दिया? पहला, the phenomenon of generation of EMF due to relative motion between closed coil and magnet and it lasts so long as the flux lasts। यानी कि यह जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है यह तब तक बना रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है? The induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। यानी induced EMF E is directly proportional to d phi upon dt। अब ये साइन माइनस का लगाते हैं बिकॉज ये अपोज करता है। दूसरा, ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न n, नंबर ऑफ टर्न, तो E इजिकल टू हो जाता है माइनस n डी फाई बटा डी टी। तो इंड्यूस्ड EMF डिपेंड ऑन दिस वैल्यू। इसको हम लोग कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Now to come the definition of Lenz law. Lenz law, this law gives the direction of current induced in a circuit. According to this law, the induced current will appear in such a direction that it opposes the change in magnetic flux responsible for its production। responsible for its production इसका मतलब ये है कि लेंज लॉ ये कहता है कि यह विद्युत वाहक बल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न होता है वह उसी कारण का विरोध करता है। यही लेंज लॉ है। और लेंज लॉ के लिए भी इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू जो है वो आपका आता है वही d माइनस डी आई अपॉन dt। तो ये आपका लेंज लॉ का था। दूसरा है कि लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ को भी फॉलो करता है। अब इस पर देखिए प्रॉब्लम ये कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, the magnetic flux threading a coil changes from 12 गुना 10 का पावर माइनस 3 वेबर टू 6 into 10 to the power minus 3 वेबर in
0.01 सेकेंड कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले तो आपका हो जाता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी एंड दिस फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, यानी फाई टू का वैल्यू हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 10 टू द पावर माइनस 3 यानी 6 माइनस 12 बराबर हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 3, आई 1200 का माइनस 6, यानी दिस इज द फाई इक्वल टू माइनस 6 गुने 10 का पावर माइनस 3 वेबर। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बटे डी टी, तो इक्वल टू यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया 6 इंटू 10 टू माइनस 3 और दिस पॉइंट 0.01 इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड, ये माइनस 2 कैंसिल माइनस 1 हो गया, यानी EMF इक्वल टू 0.6। दिस इज द आंसर।